أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। चैप्टर 8 है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर कीजिए और इल्म फैलाने में नेकी का जरिया बने। तो आज हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट द फॉलोइंग फार्मूला फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए क्या चीज प्रूव करनी है? 5 पावर n माइनस 2 पावर n इज डिविजिबल बाय 3। ये डिविजिबल का मतलब होता है कि अगर आप ये डिवाइड का साइन लगा सकते हैं, डिविजिबल है ना, डिवाइड का साइन लगा, किस पे डिवाइड करना? 3 पे। अगर आपके पास आंसर इंटीजर आता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर आ जाए या इंटीजर भी आ जाए, चलें, परफेक्ट डिवाइड होना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए आंसर, तो ये आपका क्या होगा? केस प्रूव हो जाएगा। n की जगह पे हमने कंडीशन 1 या केस 1 हमने, अगर n की वैल्यू गिवन ना हो तो हमने n की जगह पे 1 पुट करना होता है। ये आपके सामने 5 पावर n माइनस 2 पावर n डिवाइड बाय 3 है ना। हमने यहाँ पे 5 पावर n था, n की जगह पे 1 लिखा तो 5 पावर 1 बन गया। 2 पावर n था तो n की जगह पे अगर 1 लिखते हैं तो 2 पावर 1 बन जाएगा डिवाइड बाय 3। 5 की पावर 1 5 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है डिवाइड बाय 3। 5 में से 2 माइनस किए 3 और डिवाइड बाय 3 और 3 कट हो जाते हैं, आपके पास आंसर 1 आ गया। 1 के आपके पास ये इंटीजर आ गया। अब आपका आंसर इंटीजर आ गया है तो कंडीशन 1 आपकी क्या होगी है? वो सेटिस्फाई होगी है। कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। अब कंडीशन 2 है। इंडक्शन मेथड में हमने 3 कंडीशन को देखना होता है। कंडीशन 1 क्या होती है? n की जगह पे 1 हमने पुट करना होता है अगर n की वैल्यू गिवन ना हो। कंडीशन 2 में हमने n की जगह पे क्या लिखना होता है? k लिखना होता है। पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने n लिखा है। लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ये हमने प्रूव नहीं करना होता। केस 2 कंडीशन 2 n की जगह पे सिर्फ k लिखना होता है। लेट का मतलब है सपोज कर रहे हैं, सपोज करते हैं कि ये ट्रू है, डेट इज। जैसे आपके पास क्वेश्चन क्या था? 5 की पावर n, अगर हमने n की जगह पे k लिखा तो 5 पावर k बन गया। माइनस 2 पावर n था तो अगर n की जगह पे k लिखेंगे 2 पावर k बन जाएगा। डिवाइड बाय 3 था, हमने डिवाइड बाय 3 लिखा है, इज इक्वल टू इंटीजर। ये हमने प्रूव नहीं करना, सपोज करना है, लेट करना है कि ये ट्रू है। कंडीशन 1 अगर n की वैल्यू गिवन नहीं, n की जगह पे 1 लिखना है और वो आसानी से प्रूव हो जाता है। कंडीशन 2 क्या है? n की जगह पे k लिखना होता है, सपोज करना होता है, लेट करना होता है कि ये ट्रू है। ये आपके सामने मैंने येलो कलर में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन 1 जो भी आपके सामने रिजल्ट आया था n की जगह पे k पुट करने से, इसको मुझे यूज करना है। 5 पावर k माइनस 2 पावर k ओवर 3 इंटीजर था, सपोज किया था। इसकी मदद से हमने कंडीशन 3 प्रूव करनी है। कंडीशन 3 आपके सामने है। वी वांट टू प्रूव, हमने क्या प्रूव करना है? दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, और k प्लस 1 क्या आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अब आपने करना क्या है? ये आपके पास क्या था? 5 पावर n था, अगर हम n की जगह पे k प्लस 1 लिखते हैं तो 5 की पावर क्या बन जाएगी? k प्लस 1। ये 2 पावर n था, अगर हम n की जगह पे k प्लस 1 लिखते हैं तो 2 पावर n क्या बन जाएगा? 2 की पावर k प्लस 1 बन जाएगा, क्योंकि n की जगह पे k प्लस 1 लिखा है।
डिवाइड का सिंबल उसी तरह आ गया, 3 डिवाइड हो रहा था, डिवाइड बाय 3 कर दिया। हमने वांट का मतलब हमने लाना क्या है, इंटीजर लाना है। एन की यहाँ पे k+1 के को पुट करके हमने आंसर इंटीजर लाना है। अच्छा, अब अगर 5 की पावर k और ये 5 है, ठीक है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड होती है ना, तो 5 की पावर k पावर 5 की कुछ भी नहीं लिखी, तो जहां पे कोई ना हो वहां पे अल्लाह एक, जहां पे कोई भी नहीं है वहां पे अल्लाह, और अल्लाह क्या है, एक। 5 की पावर k और ये 2 5 की पावर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 5 लिखा हुआ है ना, तो 5 की पावर अगर कुछ भी नहीं है तो 5 की पावर 1 है ना। अगर 5 की पावर k और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर ऐड हो जाती हैं, ऐड होके क्या बन जाएगी, 5 की पावर k+1 बन जाएगी। ये आपके सामने 5 की पावर k+1, ये 5 पावर k था, 5 पावर थी 1। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं 5 की पावर k+1 बनेगी। तो अगर पावर ऐड हो रही हो तो हम उनको ब्रेक करके लिख सकते हैं, माइनस का साइन सेंटर में आ गया, 2 की पावर k+1। इसी तरह हमने 2 की पावर k और 2 की पावर 1 ब्रेक करके लिखा है, यानी कि 2 और ये 2 दोनों की बेस सेम है, 2 की पावर k और 2 की पावर 1 है, बेसिस सेम है, पावर ऐड होती है, तो 2 की पावर k+1 बनेगा। इसी तरह हम इनकी बेसिस को अलग करके लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 3। अब हमने इंटीजर लाना है, अभी हम यहाँ पे इंटीजर नहीं लिखेंगे, ये तो हमने, हमारा टारगेट है, हम चाहते हैं क्या है कि इंटीजर लाएं। अब हम इस चीज की को चेक करेंगे कि देखेंगे इंटीजर आता है या नहीं आता। अब एक ट्रिक बता रहा हूं, 5 पावर k और 5 तो हमने उसी तरह लिखना है, 2 की पावर k मल्टीप्लाई बाय 2 भी हमने उसी तरह लिखना है। अब हमने ये आपके सामने जो मैंने इक्वेशन 1 लिखी हुई है, ये मैंने बनानी है, तो इसकी ट्रिक बता रहा हूं, यहां तक तो समझा देते हैं। ये मेन स्टेप है जो अभी मैं समझाने लगा हूं। यहाँ पे लोग आपको कंफ्यूज करते हैं, ये वाला जो स्टेप है इसमें लोग आपको कंफ्यूज करते हैं, तो मैं इसको एक ट्रिक बता रहा हूं। सेंटर में 5 है और 2 की पावर k है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर k, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 k क्या बनेगा, 2 की पावर k, 2 पावर k मल्टीप्लाई 5 या 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर k एक ही बात है। 5 को अगर 2 पावर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 2 पावर k बनेगा, या 2 पावर k मल्टीप्लाई 5 लिख दें, एक ही बात है, ये मैंने लिख दी है। अच्छा, अगर सेंटर माइनस है तो पहले हम इसको माइनस में लिखेंगे और फिर प्लस करेंगे। यहां पे एक मुहावरा है, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हम चाहते क्या हैं, हम ये इक्वेशन 1 लाना चाहते हैं। अब सांप लाठी न टूटे का मतलब क्या है कि हमने ये आंसर लाना है, और सांप ना मरे का मतलब क्या है, हमने आंसर लाना है। लाठी ना टूटे का मतलब क्वेश्चन में चेंजिंग भी नहीं आनी चाहिए। लाठी ना टूटे का मतलब क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं लानी, और सांप मारते यानी कि हमने अपना टारगेट क्या है, ये वाला टारगेट हमने लेके आना है। अब हमने क्या किया है, मैंने आपको ट्रिक बताई है कि 5 और 2 पावर k को मल्टीप्लाई करें, 2 पावर k मल्टीप्लाई 5 बनेगा। इसको हमने माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं, कट हो जाएंगी। 2 पावर k 5 माइनस के साथ और 2 पावर k मल्टीप्लाई 5 प्लस के साथ ये कट हो जाएगी। कट करके वही चीज बन देगी, वही चीज बन गई ना, तो इसका मतलब है लाठी नहीं टूटी, सांप हमने मारना है, यानी कि हमने ये इक्वेशन 1 लानी है। अच्छा, मकसद क्या है, अब यहां पे देखें 5 कॉमन आ रहा है, पहली दो वैल्यूज में से 5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रही है। देखें 5 है, ये भी 5 है, 5 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 5 की पावर k बचेगी। यहां से 5 कॉमन ले लिया तो 2 पावर k बचेगी, प्लस 2 पावर k। अब देखें ये और ये 2 पावर k दोनों में से कॉमन आ रहा है, 2 पावर k कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 5, यहां से 2 पावर k कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 2। अब हम एलसीएम ब्रेक करेंगे, 5 पावर k माइनस 2 पावर k के नीचे ये 3 डिवाइड हो गया, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था उसको मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है, 5 में से 2 माइनस हो
जाए तो 3 आ जाता है ना, 2 पावर के मल्टीप्लायर है। एलसीएम ब्रेक का मतलब क्या होता है कि इस वैल्यू के नीचे भी हमने 3 डिवाइड करना है और इस वैल्यू के नीचे भी हमने 3 डिवाइड करना है। अच्छा आप देखें, मैं जिस चीज का जिक्र किया था कि मुझे ये चीज लानी है, ठीक है, सांप को मारना है, 5 पावर के माइनस 2 पावर के ओवर 3 मुझे बनाना था, ठीक है, इस चीज में से, तो मैंने वो बना लिया। यहाँ के प्लस 1 थी और इसमें से मुझे के लाना था, मैं ले आया। अब ये देखो, ये चीज 5 पावर के माइनस 2 पावर के ओवर 3 किसके बराबर, इंटीजर के। 5 तो हमने इसी तरह लिखा, और ये चीज आपकी इंटीजर थी, हमने क्वेश्चन 1 में प्रूव की थी। 3 और 3 एक कट हो जाएगा, 2 पावर के आ जाएगा। अब के की जगह पे 1 लिखो तो आंसर 2 आएगा, तो 2 क्या, इंटीजर पॉजिटिव। और अगर हम के की जगह पे 2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम के की जगह पे 3 पुट करते हैं, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, तो इंटीजर ही है ना। अगर हम के की जगह पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पुट करेंगे, आंसर आपके पास इंटीजर आना है। 5 को इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, इंटीजर आ गया, 2 इंटीजर को ऐड करते हैं, आंसर इंटीजर ही होता है। तो केस 3 आपका प्रूव हो गया, तो क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, क्वेश्चन 21 का हमने एक पार्ट सॉल्व किया था, अब दूसरा पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपके सामने अब क्वेश्चन आ चुका है। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर n, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 6। ये क्वेश्चन है, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर n माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 6। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने समझाया था, डिविजिबल की जगह पे हम ये डिवाइड का साइन लगा सकते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर n माइनस 2 हमने उसी तरह लिखा, डिविजिबल है, उसके ऊपर डिवाइड लगाया, 6 पे हमने डिवाइड करना था। डिविजिबल का मतलब है कि परफेक्टली डिवाइड हो जाए। अगर परफेक्ट डिवाइड हुआ तो ये डिविजिबल है। अगर डेसिमल में आपका आंसर आता है तो वो डिविजिबल नहीं है। हमारा टारगेट क्या है कि आंसर, अब कंडीशन 1 क्या है, n की जगह पे हमने 1 पुट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, उसको हम पहले लिख लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर n माइनस 2 डिविजिबल बाय 6 आपका ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे 8 तो हमने एज इट इज लिखा, 10 की पावर n था, तो n की जगह अगर हम 1 लिखते हैं 10 पावर 1 आ जाएगा। उसके बाद सेंटर में माइनस है और ये 2 आपने उसी तरह लिखा, डिवाइड बाय का साइन आ गया, डिवाइड बाय 6। अब हम ये देखते हैं कि ये इंटीजर इसका आंसर आएगा या नहीं आएगा। 8 तो हमने एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई बाय 10 था, 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दिया, 10 की पावर 1 मतलब 10 हुआ, माइनस 2 उसी तरह लिख दिया, डिवाइड बाय 6। 8 10 इधर क्या होते हैं, 80 माइनस 2 और डिवाइड बाय 6 आपके पास आ गया। 80 में से 2 माइनस हो गए, 78 आ गया। 78 को अगर हम 6 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, 13। 13 क्या इंटीजर। कंडीशन 1 आपकी क्या होगी, ट्रू होगी। कंडीशन 1 हमने प्रूव करनी थी, कंडीशन 2 आपने प्रूव नहीं करनी थी, उसको सपोज करना होता है। ये देख लें, लेट अस सपोज दैट इट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू k, और k क्या आपका पॉजिटिव इंटीजर है। अब आपके सामने ये जो क्वेश्चन हम उसको जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर n था, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर n है, n की जब अगर हम k लिखेंगे तो 10 पावर k बन जाएगा, माइनस 2 डिवाइड बाय 6 था और इक्वल टू क्या है, इंटीजर। अब ये हमने कंडीशन 2 प्रूव नहीं करनी थी, सपोज आपने कर ली। अब हम आगे कंडीशन 3 की तरफ मूव करते हैं कि n की अभी k प्लस 1 लिखें और ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर n था, 8 हमने एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई बाय 10 भी लिखा। n की जगह पे हमने क्या पुट करना है, k प्लस 1। n की अभी k प्लस 1 पुट कर दिया, माइनस 2 आपने उसी तरह लिखा, डिवाइड बाय 6 भी। और हमारा टारगेट क्या है कि ये इंटीजर लाना है। अब हम क्या करते हैं, 8 भी
उसी तरह लिखेंगे 10 की पावर की और 10 हो, 10 की पावर कुछ भी नहीं लिखी तो 1 है, जहाँ पे कोई ना वहाँ पे अल्लाह है और अल्लाह क्या है, एक है। तो दोनों की बेस 10 है, एक की पावर k और एक की पावर 1 है, तो अगर हम बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई और पावर ऐड होती है 10 की पावर k प्लस 1 बनती है। तो इसी तरह हम इसको ब्रेक कर लिख के लिखते हैं 10 की पावर k प्लस 1 को 10 की पावर k और 10 की पावर 1। 2 को मैंने 2 इंटू 1 लिखा है, रीजन आपको बताता हूँ क्यों, डिवाइड बाई 6। मैंने आपको जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में ट्रिक बताई थी कि 2 और ये 10 दोनों सेंटर के नंबर हैं, 10 और 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 20। तो मैंने 20 को माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया। मैंने कहा था सेंटर में अगर माइनस हो पहले माइनस लगाएंगे, सेंटर वाले नंबर 10 और 2 को मल्टीप्लाई करके 20 आता है, मैंने माइनस और प्लस कर दिया। 8 एज इट इज लिखा, 10 की पावर k भी एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई बाय 10 भी इसी तरह लिखा, 2 1 2 लिख दिया, डिवाइड बाय 6। अब मेरा टारगेट क्या है, मुझे ये इक्वेशन 1 लानी है। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि 10 और 20 में से 10 कॉमन आ जाता है, 8 तो कॉमन नहीं लिया था ना, 10 की पावर भी कॉमन, 10 की पावर k भी कॉमन नहीं लिया था, ये 10 कॉमन ले लिया था आपने, 10 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 आ जाता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 20 में से 10 कॉमन ले लिया, 10 2 20 होते हैं, 20 में से 2 माइनस कर दिया 18, डिवाइड बाय 6 साथ साथ चलता रहेगा। अब एलसीएम ब्रेक करते हैं, 10 मल्टीप्लाई था उसी तरह लिखा, 8 मल्टीप्लाई 10 पावर k माइनस 2 डिवाइड बाय 6, 18 को 6 पे डिवाइड कर दिया। 6 कितने दर 18 होते हैं, 6 3 दर 18 होते हैं, पूरा डिवाइड हो गया। और ये आप देख सकते हैं येलो कलर में 8 मल्टीप्लाई 10 माइनस 2 ओवर 6, ये हमने सपोज किया था कि ये इंटीजर है। 10 को 10 इंटीजर है, अगर हम उसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इंटीजर होगा। इंटीजर में अगर 3 ऐड करते हैं तो आपका आंसर इंटीजर ही आता है। कंडीशन 3 क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, या ट्रू लिख दें, वैलिड लिख दें, प्रूव लिख दें, चारों लफ्ज में से कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, प्रूव हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, x plus y is a factor of x power 2n minus 1 plus y power 2n minus 1। अच्छा, मुझे ये इक्वेशन 1 आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये मेरा टारगेट है जिसको मैंने कंडीशन 3 में यूज करना है आपके सामने। मुझे अब यहाँ पे करना क्या है कि जिस तरह हमने डिविजिबल किया था, डिविजिबल कब होता है, जब परफेक्टली डिवाइड हो जाए, आपका आंसर इंटीजर आ जाए, डेसिमल ना आए, तो तब परफेक्टली वो डिवाइड होता है। फैक्टर भी तब ही होता है कि अगर हम किसी चीज को डिवाइड करें और वो पूरा डिवाइड हो जाए तो वो फैक्टर होता है। और डिविजिबल के बजाय फैक्टर का वर्ड आ गया। इस चीज को अगर हम x प्लस वाई में डिवाइड करते हैं, डिवाइड का सिंबल ही आपके सामने, x पावर 2n माइनस 1 प्लस वाई पावर 2n माइनस 1 को मैंने x प्लस वाई पे डिवाइड कर दिया, आंसर इंटीजर आ गया, तो मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई फैक्टर हो जाएगा x पावर 2n माइनस 1 प्लस वाई पावर 2n माइनस 1 का। कंडीशन 1 क्या होती है, इनकी जगह पे 1 लिखना होता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x तो एज इट इज लिखेंगे, पावर 2n था, n की जगह पे 1 लिख दिया, माइनस 1 प्लस y पावर 2n था, n की जगह पे 1 लिखा, तो y पावर 2 इंटू 1 बन जाएगा, माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस वाई। 2 1 2 होते हैं, x की पावर 2 माइनस 1, y की पावर 2 1 2 हो गया, तो 2 लिख दिया, माइनस 1 और x प्लस वाई डिवाइड होता उसी तरह लिख दिया। 2 में से 1 माइनस होकर पावर 1 हो जाएगी, तो x की पावर 1 हम x लिखेंगे, y की पावर 2 माइनस 1 y की पावर 1 बनेगी, y लिखेंगे, x प्लस वाई उसी तरह डिवाइड हो रहा है, x प्लस वाई से कट हो गया, आंसर 1 आ गया, ट्रू हो गया। कंडीशन 1 आपकी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, सपोज करेंगे, लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और k क्या पॉजिटिव इंटीजर है। केस 1 आपने प्रूव करना होता है, खुद बहुत प्रूव हो जाता है, n की जगह पे 1 लिखें अगर n की वैल्यू गिवन नहीं है। कंडीशन 2 क्या है, n की जगह पे आपने k पुट करना होता है, खाली सपोज करना होता है
ये 2 है, तो अगर हम यहाँ पे n की जगह पे k लिखेंगे तो x की पावर 2n क्या बन जाएगा, x की पावर 2k माइनस 1 है वो हमने उसी तरह लिख देना है, प्लस सेंटर का साइन है, y की पावर 2n था, n की जगह पे अगर हम k लिखते हैं तो y की पावर 2n क्या बन जाएगा, y की पावर 2k बन जाएगा, साथ माइनस था 1 वो उसी तरह लिख दिया है, x प्लस वाई डिवाइड था वो भी इसी तरह लिख दिया। ये हमने सपोज करना है कि ये इंटीजर है। नेक्स्ट केस है केस नंबर 3। असल केस यही होता है जिसको प्रूव करना थोड़ा सा क्या मेहनत वाला काम है। इसको हम कंडीशन 3 को प्रूव करने जा रहे हैं। वी वांट टू प्रूव, हमने जो प्रूव करना है, हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये आपके सामने येलो कलर में मैंने क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्यों लिखा है कि मुझे यहाँ पे n की जगह पे k प्लस 1 लिखना है, ठीक है, n की जगह पे k प्लस 1 लिखना है। और दूसरा येलो कलर मैंने ये जो लास्ट स्लाइड में मैंने इक्वेशन 1 बनाई थी उसको मैंने यूज करके क्या करना है, प्रूव करना है क्वेश्चन को। अब मेरे पास क्वेश्चन था x की पावर 2n माइनस 1, n की जगह पे मैंने k प्लस 1 लिखना है, तो y की जगह पे भी ये y की पावर 2n माइनस 1 था, तो इधर भी n की जगह पे k प्लस 1 लिखना है। इस n की जगह पे भी k प्लस 1 लिखना है और इस n की जगह भी k प्लस 1 लिखना है। तो x की पावर 2n था, n की जगह पे आपने k प्लस 1 लिख दिया, माइनस 1 प्लस y की पावर 2n था, n की जगह पे मैंने k प्लस 1 लिख दिया, माइनस 1, ठीक है, डिवाइड बाय x प्लस y। अब x की पावर 2 k के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2k बन जाएगा, 2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बन जाएगा माइनस 1। अच्छा, y की पावर 2k प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई होगा k प्लस 1 के साथ, तो y की पावर 2k प्लस 2 बन जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस y। अब अगर यहाँ पे हम क्या करें कि ये x की पावर 2k प्लस 1 माइनस 1 है, ठीक है, x की पावर 2k प्लस 1 माइनस 1, x की पावर 2k माइनस 1 ये आ गया। x की पावर 2 भी है, बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई और पावर ऐड होती है ना, तो दोनों की बेस x है, पावर क्या 2k माइनस 1 प्लस 2, तो 2 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 लिख दें या 2k माइनस 1 प्लस 2 लिख दें, बात एक ही है। 2k प्लस 2 माइनस 1 या 2k माइनस 1 प्लस 2 एक ही बात है। y की पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 लिखें या y की पावर 2k माइनस 1 प्लस 2 लिखें, एक ही बात है। तो y की पावर 2k माइनस 1 मैंने लिख दिया और y की पावर 2 को सेपरेट कर दिया। रीजन क्यों, मुझे असल में क्या चाहिए, x की पावर 2k माइनस 1 और y की पावर 2k माइनस 1, इसलिए मैंने 2 माइनस 1 को माइनस 1 और 2 करके अरेंज करके लिखा है, और 2 माइनस 1 ये था, इसको माइनस 1 प्लस 2 करके अरेंज करके लिखा है, ताकि x की पावर 2k माइनस 1 और y की पावर 2k माइनस 1 बन जाए। जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में ट्रिक बताई थी कि सेंटर वाली वैल्यू x स्क्वायर है और ये y की पावर 2k माइनस 1 है। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, x की पावर 2 y की पावर 2k माइनस 1 मल्टीप्लाई करने से, अगर मल्टीप्लाई करें इन दोनों का x स्क्वायर को y पावर 2k माइनस 1 के साथ, तो x की पावर 2 y की पावर 2k माइनस 1, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि क्वेश्चन चेंज भी ना हो और हमारा मकसद भी हल हो जाए, ठीक है, सांप मर जाए लाठी न टूटे, यानी कि हमारा क्वेश्चन भी हल हो जाए और क्वेश्चन में चेंजिंग भी ना हो। तो हमने क्या करना है, अगर सेंटर में, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर सेंटर में प्लस का साइन हो तो हमने प्लस का साइन पहले लगाना होता है, माइनस का साइन बाद में। x की पावर 2 और y की पावर 2k माइनस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट बनता है x की पावर 2 y की पावर 2k माइनस 1। मैंने इसको प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, कट होके यही आपको क्वेश्चन बन जाता है x की पावर 2k माइनस 1 और x की पावर 2 उसी तरह लिखा है, y की पावर 2k माइनस 1 और y की पावर 2k उसी तरह लिख दिए। y की पावर 2 को मैंने पहले लिख दिया और y की पावर 2k माइनस 1 को बाद में लिख दिया, इसमें कोई मसला नहीं है, मल्टीप्लाई है, अरेंज करके लिख सकते हैं। x प्लस वाई डिवाइड था वो मैंने डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पे आप देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, एक्स की पावर 2k माइनस 1। यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा, y की पावर 2k माइनस 1, ये y की पावर 2k माइनस 1 आपके पास आ गया। उसके बाद
आप यहाँ पे देखें y की पावर 2k-1 और ये y की पावर 2k-1 कॉमन आ गया। y की पावर 2k-1 आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x स्क्वायर, y की पावर 2k-1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा y स्क्वायर, x प्लस वाई डिवाइड होता। अब हम एलसीएम ब्रेक करेंगे। एलसीएम ब्रेक का मतलब कि इस वैल्यू के नीचे भी x प्लस वाई डिवाइड करेंगे और इस वाली वैल्यू के नीचे भी x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे। x के तो आपने मल्टीप्लाई हो रहा था वो लिख दिया, x की पावर 2k-1 प्लस y की पावर 2k-1 को हमने x प्लस वाई से डिवाइड कर दिया। सेंटर में माइनस का साइन था, y की पावर 2k-1 और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे थे, उनको उसी तरह लिखा, x प्लस वाई इसके नीचे भी डिवाइड हो गए। दोनों वैल्यू के नीचे x प्लस वाई डिवाइड करेंगे, इसको एलसीएम ब्रेक कहते हैं। अगर आप ये देखें x की पावर 2k-1 प्लस y की पावर 2k-1 ओवर x प्लस वाई, ये जो आपके सामने है मैंने अरेंज करके लिखा है, ये क्या होता है, इंटीजर होता है। x की पावर 2k-1 प्लस y की पावर 2k-1 ओवर x प्लस वाई, x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने ब्रैकेट में हाईलाइट करके बताना था कि ये इंटीजर है, आपके सामने मौजूद है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे, तो x माइनस वाई प्लस वाई आ जाएगा, y की पावर 2k-1 उसी तरह आ जाएगा और x प्लस वाई डिवाइड हो तो वो भी उसी तरह आ जाएगा। x प्लस वाई से कट हो जाएगा, क्या बचेगा, y की पावर 2k-1 और x माइनस वाई, और ये चीज़ आपके पास इंटीजर थी, मैंने पहले बता दिया। अब अगर आप देखें कोई भी डिवीजन का साइन मौजूद नहीं है, अगर डिवीजन का साइन मौजूद नहीं है, मुझे पहले भी क्वेश्चन में बताना चाहिए था, खैर अब बता रहा हूँ कि अगर डिवीजन का साइन आखिर में मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है परफेक्टली ये डिवाइड हो गया है, कंडीशन 3 प्रूव हो चुकी है, तो ये क्वेश्चन भी प्रूव हो चुका है। खैर चलें अब हम बैक पे जाके आपको थोड़ा वो बता भी देते हैं जिस बात का मैंने तज़किरा किया था। यहाँ पे देख लें कोई भी डिवीजन का साइन मौजूद नहीं है, इसका मतलब है ये इंटीजर है। चलें हर काम में अल्लाह की तरफ से बेहतरी होती है, तीनों अगर चीज़ें इकट्ठी आपके सामने आ जाएंगी तो वो भी एक अच्छी बात हो जाएगी। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं इस जगह पे जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ इसमें भी कोई इंटीजर नहीं है, डिवीजन का साइन नहीं है, कोई डिवीजन का साइन नहीं है, तो आंसर आपका इंटीजर ही होगा। डिवीजन का साइन होगा तो आपका वो रिजल्ट इंटीजर नहीं होगा, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था।